नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। आज हम लोग जो है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का गोधुली बुक के काव्यखंड भाग का दूसरा अध्याय में, जिसका नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका, इस पाठ का हम लोग संपूर्ण अर्थ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पाठ का कवि परिचय यानी रसखान जी के बारे में पढ़ा था। तो जो विद्यार्थी उसको नहीं पढ़े हैं तो आप लोग फटाफट से आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से जा कर के उस क्लास को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा बिहार एसएस लोकर एकेडमी क्लास 9th और 10th का जो है टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको भी आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में इसका लिंक पिन किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे अपने पाठ के ऊपर। तो पाठ हमारा है प्रेम अयनी श्री राधिका, जो काव्यखंड भाग का दूसरा अध्याय है। तो आज इसका हम लोग भावार्थ जो है पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले हम लोग जो प्रेम अयनी श्री राधिका हमारा पंक्तियां हैं उसको हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। फिर कहते हैं कि मोहन छवि रसखानी, लखी अब दृग अपने नहीं, आचे आवत धनुष से छूटे सर है जाही, मोह मन मालिक मानिक ले गयो चितचोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। फिर कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नय नहीं लगियो, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। यहाँ जो पहला आपका हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से ये सवैया छंद है, जिन्होंने जो हमारे श्री कृष्ण के लीलाओं का, श्री कृष्ण से जो है ना भक्ति करते, श्री कृष्ण की भक्ति करते थे रसखान जी, तो उन्होंने अपना जो ये प्रथम जो सवैया छंद दिए हैं, तो इसमें वो क्या बताते हैं उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। कहा जा रहा है कि प्रेम अयनी श्री राधिका, यानी रसखान जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि जो राधिका यानी जो राधा है, ठीक ना, राधा यानी जो श्री कृष्ण के मतलब प्रेम में थी, तो वो कहते हैं कि प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, यानी जो राधा है, ठीक ना, जो राधा है वो क्या है, प्रेम की खजाना है, ठीक। और प्रेम वरन नंद नंद, और वो जो हमारे श्री कृष्ण है जो नंद के बेटे हैं उनसे क्या करती है, वो प्रेम करती हैं। क्या कहते हैं कवि, कहते हैं कि रसखान कवि कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण यानी जो नंद का बेटा है वो प्रेम का क्या है, रूप है, या उनसे वो प्रेम करती हैं। यही पहला पंक्ति का अर्थ है कि प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, यानी जो राधिका है वो अयनी यानी कि वो क्या है, हमारा प्रेम का खजाना है, और जो हमारे नंद नंद है यानी नंद के जो बेटे श्री कृष्ण है वो प्रेम का क्या है, रूप है। फिर कहते हैं कि प्रेम वाटिका के दो माली मालिन, वाटिका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटिका मतलब होता है बाग, ठीक ना, जो बाग बगीचा होता है जिसका देख रेख करने वाला माली होता है, या उसकी पत्नी हो गई तो मालिन कहलाती है। तो वैसे ही जो कवि है वो राधा कृष्ण को कहते हैं कि प्रेम वाटिका के दो माली मालिन, यानी जो प्रेम रूपी बाग है, ठीक ना, जो प्रेम रूपी बगीचा है उसके माली मालिन कौन है भाई, तो वो राधा और श्री कृष्ण है। तो कवि कहते हैं कि प्रेम रूपी बाग में दोनों यानी राधा और कृष्ण माली और मालिन के जैसे हैं। और फिर कहते हैं कि मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, मतलब कि कहते हैं कवि कि एक बार श्री कृष्ण के रूप को देख लेने से, एक बार श्री कृष्ण के रूप को देख लेने के बाद दूसरा कोई छवि जो है या दूसरे को देखने का मन जो है नहीं करता है। ये कवि कह रहे हैं, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नहीं, यानी कि श्री कृष्ण का छवि देखने के बाद जो है रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण का छवि या रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता, दूसरे का रूप देखने को दिल नहीं करता है, ये कवि कहते हैं। और फिर कहते हैं कि अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, यानी अर्थात कवि ये कहते हैं कि आंखें इन्हीं दोनों को देखते रहती है, और रसखान ने जब से कृष्ण के छवि को देखा है उनका नयन जो है अपना नहीं रह गया है, क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से
बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं, ठीक ना। मतलब कि आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मतलब कि वो अपने आराध्य को, अपने श्री कृष्ण को एक बार देख लेने के बाद जो है उनको दिल नहीं भरता है और वो उनको बार बार देखते हैं। जैसे धनुष से जो है बाण छूटता है वैसे ही जो है वो उनका रूप देख करके, एक बार देख करके और उनको बार बार देखने का मन करता है। तो ये हमारा जो है कह सकते हैं पहला जो इनका सवैया छंद था उसका बारे में था। अभी इसमें और भी कुछ पंक्तियां हैं, जैसे देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। यानी जो हमारे कवि रस खान है वो कहते हैं कि मोमन, मोमन मतलब होता है मेरा मन, ठीक। मानिक ले गयो चित्तचोर नंद नंद, यानी मेरे मन को जो है, ठीक ना, कौन चुरा लिया है, तो श्री कृष्ण चुरा लिए है। वो बोलते हैं कि जो नंद का बेटा है, ठीक ना, नंद का जो पुत्र श्री कृष्ण है वो मेरे मन को क्या किए हैं, चुरा लिए हैं, ठीक। जिसके कारण जो है वो क्या हो गया है कि अब उनका जो है मन जो है क्या हो गया, बेमन हो चुका है, मन नहीं लगता है, ठीक। और उनका मन जो है इच्छा रहित हो चुका है, ये वो बोलते हैं। यानी कहते हैं कि मोह मन मानिक ले गयो चित्तचोर नंद नंद, अब बेमन में क्या करूं परी फेर के फंद। यानी मैं अब फेरा में पड़ चुका हूं, मेरा मन नहीं लगता है और मेरे मन को जो है, जो श्री कृष्ण है वो चुरा करके लेके चले गए हैं। फिर कहते हैं कि प्रीतम नंद नंद किशोर जा दिन ते ने नहीं लगी हो, मन पावन चित्तचोर पलक ओट नहीं करी सको। यानी फिर वो कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। यानी वो कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते ने नहीं लगी हो, मतलब मुझे नंद के जो किशोर यानी बेटे हैं श्री कृष्ण हैं उनके बगैर मेरा मन नहीं लगता है, ठीक ना। और मैं मन पावन चित्तचोर पलक ओट नहीं करी सको, यानी वो कहते हैं कि मैं उनके प्यार में, उनके प्रेम में जो है बुरी तरह से फंस चुका हूँ। और वो अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि जिस दिन मैंने श्री कृष्ण को देखा उनसे मेरा मन जो है चुरा लिया और हर पल कृष्ण एवं राधा की सुंदरता को बिना पलक झपकाए मैं देखते रहता हूँ। यानी जो कवि हैं वो क्या करते हैं, वो जो हमारे कवि है वो अपनी व्यवस्था को प्रकट करते हुए ये बताते हैं कि मतलब कि राधा और श्री कृष्ण के छवि को पहली बार देखने के बाद अब मुझे मन करता है कि मैं उनकी छवि को या उनकी सुंदरता को अपने बिना पलक झपकाए जो है उन्हें देखते रहूं। तो यही चीज़ कहते हैं कि मन पावन चित्तचोर पलक ओट नहीं कर सको, यानी मैं अपने पलक को झपकाता भी नहीं हूँ, आप मेरे मन को जो चुरा लिए हैं, तो मैं आपके दृश्य को, आपकी सुंदरता को जो है ना बिना पलक झपकाए देखते रहता हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि करील के कुंजन ऊपर वारो, ठीक ना, क्या कहते हैं, करील के कुंजन ऊपर वारो। इस पंक्तियों को अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से आप समझिएगा। ये आपका जो है करील के कुंजन अतिवारो जो हमारा कह सकते हैं दूसरा सवैया है, जो दूसरा सवैया छंद जो है उसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे। कहा जा रहा है कि करील के कुंजन अतिवारो, सॉरी, करील के कुंजन ऊपर वारो, ये है। तो इसका जो है पंक्तियां क्या दिया जा रहा है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजिडारो, आठहूँ सिद्धि नवोनहु निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग, तड़ाग निहारो कोटिक रोक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यानी यहाँ पर जो है जो रसखान है वो श्री कृष्ण से जो है कहते हैं कि आपकी जो लकुटी यानी जो आपकी मतलब कि जो लाठी है वो मुझे मिल जाए, जो आप गाय को चराते हैं वो सब मुझे मिल जाए। तो ऐसा कह करके जो है उनसे मतलब कि एक कह सकते हैं कवि जो है वो मतलब कि अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा को जो क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। कहते हैं कि या लकुटी करू कामरिया पर राज तिहुपुर की तजिडारू। तजिडारू का मतलब होता है छोड़ देना, इसका मतलब होता है छोड़ देना होता है, ठीक ना। मतलब वो कहते हैं कवि रसखान अपने अभिलाषा को, अपने भाव को प्रकट करते हुए कि अगर मुझे श्री कृष्ण का क्या मिल जाए, लकुटी, लकुटी मतलब होता है लाठी, ठीक। उसके बाद आरू कमरिया पर, ठीक ना, जो कंबल उनका होता है, जो कंबल वो रखते हैं अपने पास, ठीक ना, तो वो कंबल, वो लाठी उनको मिल जाए तो वो जो है
तीहूपुर का, यानी तीनों जो लोक हैं उन सभी जगहों का जो राजपाट है वो क्या करेंगे, त्याग देंगे। जब उनको श्री कृष्ण का लाठी और कमरिया यानी कि कंबल उनको मिल जाएगा तो फिर कहते हैं कि आठों सिद्धि नवनहु निधि, मतलब आठों जो सिद्धियां हो गई, नौ निधियां हो गई, उसके सुख को भी जो है नंद की गाय चराई बिसारो, यानी जब नंद के पिता नंद के गाय मिल जाएंगे मुझे चराने के लिए, जिसे श्री कृष्ण चराते थे, तो वो अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं अपने आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी क्या करूंगा, त्याग कर दूंगा। तो यहाँ पर कवि अपनी अभिलाषा को प्रकट करते हुए ये चीज बताते हैं और कहते हैं। देखिए भावार्थ में आप लोग देख सकते हैं, लिखा भी है कि कवि रस खान अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज्य का त्याग कर दूंगा, और अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे कृष्ण चराते थे, तो आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी वो क्या करेंगे, भूल जाएंगे, उसे त्याग देंगे। तो ये कवि जो है अपनी अभिलाषा को यहाँ प्रकट करते हुए वो कहते हैं। फिर कहते हैं कि रस खानी कवो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कल धौत के धाम करिल कुंजन के ऊपर वारो। यानी यहाँ पर जो कवि रसखान है वो अपनी आंखों के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि रसखानी कवो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, यानी जो रसखान यानी कि कवि की जो आंखें हैं, यानी मेरी आंखें जो है वो ब्रज के जंगलों, निकुंजों यानी कि वन जो वाटिकाएं हैं, या फिर जो फुलवारी या उपवन हो गए, तालाब हो गए, या फिर करील, तालाब का मतलब जो है करील होगा, या फिर करील का मतलब होता है कांटेदार झाड़, ठीक ना, तालाब का मतलब करील नहीं होता है, तालाब हो गया, करील यानी कि कांटेदार झाड़ियां हो गई, ठीक। उसके बाद सघन कुंजों यानी झाड़ियों और लताओं, इन सभी से घिरे हुए जो स्थान है उन सभी को देखते हैं कवि, और कहते हैं कि तब से यही इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर उपवनों की सुंदरता के सामने करोड़ों महल जो है बहुत नीच प्रतीत होते हैं। मतलब कवि यही कहते हैं, इस पंक्ति में ध्यान से आप लोग सुनिएगा, अपना अभिलाषा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी जो आंख है वो ब्रज जो क्षेत्र है वहाँ के जितने भी वन है, फूलवारी है, बाग बगीचे हैं, तालाब है, ठीक ना, कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं, उन सभी को देख करके मेरी इच्छा ये होती है कि मैं अपना सभी राजपाट छोड़ करके यहीं पर जो है आ जाऊं। और फिर कहते हैं वो कि कोटिक रो कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो, यानी कहते हैं वो कि ऐसे कीमती महल को छोड़ करके कृष्ण जहाँ रासलीला करते हैं वहीं मैं निवास करूं। मतलब वो यही बोलते हैं कभी कि जहाँ ऐसे सुंदर स्थलों को, ठीक ना, देख करके जहाँ पर बाग बगीचे ये सब है और वो महल त्याग करके यहाँ पर रह रहे हैं, तो मैं भी जो यहीं पर आकर के क्या करूँ, इस रास लीलाधारी श्री कृष्ण के साथ निवास करूं। ध्यान से एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यानी कि कवि यही कहते हैं कि मेरी जो आंखें हैं वो ब्रज के जंगलों, वन वाटिकाओं, तालाबों, कांटेदार झाड़ियों, ठीक ना, साथ ही जो है झाड़ियों के जो समूह हो गई, उन सभी को देख करके तब से उनका मन यही करता है कि ऐसे मनोहर उपवनों की सुंदरता के सामने जो महल है वो फीके पड़ जाते हैं, और ऐसे कीमती महल को छोड़ करके कृष्ण जहाँ निवास कर रहे हैं वही मैं भी क्या करूं, निवास करूं। तो ये कवि जो है अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं कि जैसे कृष्ण रह रहे हैं वैसे ही मैं भी रहूं। तो यही दोनों भावार्थ था, दोनों कह सकते हैं सवैया छंदों का। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर कहीं मुझसे गलती हो गया होगा बताने में तो आप लोग क्षमा करिएगा मुझे। बाकी क्लास कैसा लगा एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।